घुटना प्रत्यारोपण के लिए जो हम टॉक करने जा रहे हैं, इसमें अपन ने जो दादा का घुटना प्रत्यारोपण किया था, वो कब किया था कृष्णा? आज से अपन ने 3 साल पहले किया 3 साल पहले किया था। घुटना प्रत्यारोपण में बहुत सारी जनता को समस्याएं सुनने में आती है जो बता रहे हैं, तो क्या वास्तविकता में ऐसा है? कुछ हम डायरेक्ट पेशेंट से जानना चाहेंगे। जी सर, अपन जान सकते हैं। ऐसे घुटना प्रत्यारोपण में ऐसी कोई समस्या नहीं आती है। हाँ। तो हमने ये घुटना 3 साल पहले दादा का एक प्रत्यारोपित किया था, तो उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन है मेरे। तो घुटना प्रत्यारोपण के बाद ऐसा जनता कहती है कि बिस्तर पे ही लेटना होता है, चलना फिरना नहीं होता। ऐसा कुछ हुआ है क्या अपने साथ? नहीं सर, देखे तो दादा को ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हाँ। दादा चलना फिरना घूमना फिरना सब कर रहे हैं। प्रत्यारोपण के कितने दिन बाद? प्रत्यारोपण के बहुत जल्दी, मतलब सेकंड डे तो उनको चलवा दिया था वॉकर के द्वारा। चलवा दिया था। और उसके बाद में थोड़े दिन में ही वो दादा ने अपना चलना शुरू कर दिया था। तो ऐसा कहते हैं कि घुटना प्रत्यारोपण के बाद बहुत सारी फिजियोथेरेपी लगती है। क्या हमारी नई टेक्निक में ऐसा है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। जो जनरली अपन करते हैं, हाँ, रेगुलर ऐसी फिजियोथेरेपी करके ही अपन चलना फिरना। तो दादा ने फिजियोथेरेपी की थी या घर पे ही कसरत करी थी? घर पे ही कसरत करी थी। दादा घर पे ही कसरत करके आपने पाँव पूरा मोड़ लिया था। तो सामान्यतः ये पूछते हैं कि घुटने प्रत्यारोपण के बाद घुटना मुड़ता नहीं है, तो ऐसा कुछ हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। दादा आराम से घुटना मुड़ता भी है, पालकी लगा के भी बैठ सकते हैं। उठना बैठना आराम से होता है। क्या घुटना अभी दादा वहाँ चेयर पे मोड़ के बताएंगे? जी बिल्कुल। बताओ, बताओ जो ऑपरेशन से बदले हो तो 3 साल पहला पूरा मुड़ी को ऊपर करो, जरा पैजामा ऊपर करिए, बताओ टाका ना को निशान, थोड़ा टाका का निशान। हाँ, ये वाला है। ये पूरा पाँव मुड़ रहा है, तो पाँव पूरा मुड़ जाता है, ऐसा है? जी। ओके। एक क्वेश्चन ये भी रहता है जनता के दिमाग में कि घुटना प्रत्यारोपण के बाद हम अपने देसी गांव में जो जाते हैं और पालकी नहीं मार के बैठते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसी कोई समस्या नहीं। दादा आराम से पालकी लगा के बैठ सकते हैं। इधर उधर जाना रहता है, पंगत में खाना वगैरह खाना रहता है, तो वहां पर भी आराम से बैठ के खाना। तो पंक्ति में चेयर पे खाते हैं या पालकी लगा के? पालकी लगा के बैठ के खाते। पालकी लगा के खा लेते हो दादा? तो ये तो बहुत अच्छी उपलब्धि है अपनी टेक्निक के लिए, क्योंकि सामान्यतः देखा जाता है कि पंक्ति में गांव में नीचे तो बैठते नहीं और कुर्सियों की तरफ ढूंढते हैं। तो कुर्सियां तो नहीं ढूंढना पड़ता ने। ठीक, तो क्या कृष्णा दादा को एक बार पालकी लगा के दिखाएंगे? जी बिल्कुल। अभी थोड़ा सा मुश्किल होगा क्योंकि दूसरा पाँव उनका बदलना है, फिर भी दादा पालकी लगाओ अच्छे से। एक बार पालकी लगा के दिखा दो। थोड़ा कम लगेगी, बाकी अच्छे से पालकी लगा लेते हैं। हाँ, वो तो पाँव मुड़ा मुड़ जाता है, इधर का बदलना है। ये बदलना है, ये अभी चेंज करवाना है, इसलिए ये नहीं मुड़ पा रहा। उसमें ऑपरेशन करवा रखा है, तो वो पूरा मुड़ रहा है। पूरी पालकी लग जाती है उससे। ठीक है दादा, खड़े हो जाइए। नहीं, खड़े हो जाइए। आ जाइए। दादा भी बहुत ही प्रेमी और अच्छे व्यक्तित्व वाले हंसमुख हैं, उनको हमने कई बार देखा है। तो घुटना प्रत्यारोपण के बाद पालकी भी लगा सकते हैं दादा। अच्छा, एक क्वेश्चन ये रहता है कि घुटना प्रत्यारोपण के बाद काम नहीं कर सकते? ऐसा नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। हमारे यहाँ दादा किसान है और पहले से खेत का काम भी करते थे, लेकिन घुटनों की वजह से ये रुक गए थे। अभी फिलहाल कंडीशन ऐसी है कि एक घुटने में प्रॉब्लम होने के बाद भी जो नया घुटना चेंज किया था, उसके बाद दादा का खेत में आना जाना, वक्कर की जुताई करना सब चालू हो गया था। पानी की सिंचाई वगैरह करना भी चालू हो गया था। अच्छा, दादा खेत में जाते थे, पानी की सिंचाई वगैरह कर लेते थे, घर आंगन बाड़े का काम भी कर लेते थे घुटना बदलने के बाद भी? ये तो पहले गाड़ी खेत में ले जाते हैं, दूध के और छोड़ के लाते हैं। अच्छा, तो ऐसा कुछ नहीं है जैसे कि घुटना बदला है और घुटना नहीं बदला हो, एक जैसे स्थिति में बहुत अच्छा रिस्पॉन्स है। अकेले खेत का काम भी कर लेते हैं, घर का भी पूरा काम कर लेते हैं, पालकी लगा भी लेते हैं, पालकी लगा के बैठ भी जाते हैं, मंदिर वगैरह घूम के आ जाते हैं। कसरत वगैरह की कोई ज्यादा समस्या नहीं है? नहीं है, कसरत वगैरह की कोई ज्यादा समस्या नहीं। तो घुटना बदलने के बाद भी यूजुअली कोई तकलीफ नहीं रहती है और पालकी भी मार सकते हैं, खेत आंगन का काम कर सकते हैं, सीढ़ियाँ उड़िया चढ़ सकते हैं दादा? हाँ, सीढ़ियाँ भी ऊपर छत पे जाते हैं। अच्छा, छत पे भी घर पे जाते हैं, सब काम छत पे आना जाना सब पूरा टोटल काम कर लेते हैं। बस ये थोड़ा सा सेकंड घुटना था, तो उसी के लिए फिर दादा ने सोचा कि अब अपने को एक घुटने में प्रॉब्लम है, एक अच्छा हो गया है, तो दूसरे घुटने का भी ऑपरेशन अपने को करवा लेना चाहिए और बढ़िया स्वस्थ होके और घूमना फिरना चाहिए। दादा बहुत खुश हैं 3 साल पहले जो हमने घुटना प्रत्यारोपण किया था उसके रिजल्ट से जी, और पूरे अच्छी तरह स्वस्थ हैं। तो हम इनका घुटना प्रत्यारोपण करते हैं, तो हर बार मैं जो बताता हूँ 2 पॉइंट हम इनको भर्ती करेंगे, पर 2 पॉइंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि घुटना प्रत्यारोपण संबंधित 2 ही रिस्क होती है। एक होती है इन्फेक्शन की,
जो किसी भी मरीज में 100,000 मरीज में एक आध में हो सकती है। पूरी कोशिश करते, फिर भी मरीज की इम्यूनिटी कम रहती तो हो सकती है। तो दूसरा एक चर्बी, जो खून निकलता है उससे एक चर्बी बह जाती है और कभी कभी फेफड़ों में 1000 लाख मरीज में एक बार चली जाती है, तो उसकी वजह से दुर्घटना तक हो सकती है, पर ऐसा होने के चांसेस बहुत कम है। पर हम हर मरीज को बताते हैं, इसलिए एक बार पुनः ऑपरेशन होगा, इसलिए हम आज भी आपको बता रहे हैं कि ऐसी रिस्क घुटना प्रत्यारोपण के बाद रहती है। एक इन्फेक्शन की रहती है जो मवाद चढ़ जाता है, ऐसा कुछ होने पर उसका भी इलाज है, स्टेप बाय स्टेप उसका इलाज हम करते हैं। और चर्बी की रिस्क रहती है तो उसका भी दवाई गोली हम ऑपरेशन के तुरंत बाद चालू कर देते हैं, तो चर्बी की रिस्क भी कम हो जाती है। फिर भी हम ईश्वर नहीं है, कुछ दुर्घटनाएं हो सकती हैं।